हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सत्या इंग्लिश क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन जनरली सबको पता होता है कि नाउन क्या होता है, लेकिन आज हम मेनली फोकस करेंगे डाउट्स पे। नाउन में ज्यादातर डाउट्स ये रहता है कि हम सेंटेंस में कैपिटल लेटर कब लें, कैपिटल लें या स्मॉल लें। एक तो ये डाउट क्लियर होगा। सेकेंडली, वर्ड में एस लगाएं ईएस लगाएं, ये भी हमें थोड़ा सा डाउट रहता है। कई बार वर्ड में एस और ईएस आता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी ही जो कंफ्यूजन है हमारी, आज ये उन्हीं सब कंफ्यूजन को क्लियर करेगा हमारा नाउन का टॉपिक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने नाउन के बारे में क्या सीखा था। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी का भी नाम, बी इट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन आइडिया, वो नाउन होता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज अ वर्ड टू नेम अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, किसी आइडिया का नाम या किसी भी थॉट विचार का नाम नाउन होता है। अब नाउन संज्ञा, ये 5 ये टाइप्स की होती हैं, 5 काइंड्स में इनका डिवीजन हो रखा होता है। तो आज हम उसकी काइंड्स के बारे में सीखते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारी नाउन की प्रॉपर नाउन। अब जो कैपिटल लेटर आता है या स्मॉल लेटर, वो हमें प्रॉपर नाउन से क्लियर होता है। प्रॉपर नाउन, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटलाइज्ड होता है, कैपिटल लेटर में ही ये लिखा होता है प्रॉपर नाउन। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हमेशा, और ये नाम होगा जैसे किसी भी जगह का नाम, सिटी का नाम जैसे मुंबई, किसी कंट्री का नाम जैसे हो गया इंडिया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब ये सेंटेंस के अंदर भी आता है ना, अगर आप कहते हो आई लिव इन मुंबई तो एम कैपिटल आएगा, चाहे वो सेंटेंस के अंदर ही है। सिमिलरली अगर आप कहते हो आई लिव इन इंडिया तो आई कैपिटल रहेगा। देन अगर आप कहते हो गीता इज माई फ्रेंड, अगर मैं स्टार्टिंग में गीता ले रही हूँ तो कैपिटल ही है, लेकिन अगर बीच में भी गीता आ रहा है, जैसे शी इज गीता's फ्रेंड, अगर बीच में भी गीता या किसी और गर्ल का नाम आ रहा है, जैसे शी इज रीटा's फ्रेंड या ही इज जॉन्स फ्रेंड, किसी का भी नाम बीच में आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है, स्पेसिफिक होता है। देन ताजमहल, ताजमहल इज द नेम ऑफ अ बिल्डिंग, ये किसी एक इमारत का नाम है, तो इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ये प्रॉपर नाउन है। देन बाइबल, द बाइबल, बाइबल बेसिकली क्या है, ये एक रिलीजियस बुक है। तो कोई भी जो हमारी रिलीजियस बुक होती है, माइथोलॉजिकल बुक्स होती हैं, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो इसमें अच्छा एक चीज और है, जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप ऐसा कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट का अगर आप नाम लिखते हो, ये भी नाम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब हमारे फर्स्ट लेटर कैपिटल में होते हैं, चाहे सेंटेंस के बीच में भी आए। आई होप ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, और हमेशा ही फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। सेकेंडली एक चीज और, आप कभी भी किसी जगह का नाम लिखते हैं ना, जैसे आई लिव इन मुंबई तो द नहीं आएगा। कई बार हम सेंटेंस के बीच में द फ्रांस या द न्यूजीलैंड लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। कंट्री के नाम से पहले द नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वाली कंट्रीज के नाम से पहले आता है, जैसे यूएसए या यूके। अदरवाइज किसी भी कंट्री के नाम से पहले आप द नहीं लगा सकते, ना ही सिटी के नाम से पहले द आ सकता है। आई लिव इन दिल्ली तो द दिल्ली नहीं हो सकता, आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे डी कैपिटल रहेगा, इनके साथ ए एंड द नहीं आता। देन बिल्डिंग्स के साथ आ सकता है, लेकिन किसी जगह के नाम के साथ नहीं आएगा, प्लीज बियर दैट इन माइंड। नेक्स्ट कम्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये कोई भी जनरल टर्म्स होती हैं जो हम यूज करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए। जैसे मुंबई, ये तो कैपिटल है क्योंकि ये प्रॉपर स्पेसिफिक नाउन है, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ सिटी, सिटी तो कोई भी हो सकता है, ये स्मॉल लेटर में ही रहेगा, बस सेंटेंस के शुरू में आएगा तो कैपिटल होगा, अदरवाइज बीच में आएगा। अगर आप सिटी वर्ड लिख रहे हो तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी कोई भी हो सकता है। देन इंडिया तो स्पेसिफिक हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन कंट्री कोई भी हो सकता है, तो कंट्री का सी स्मॉल रहेगा और ये हमारा कॉमन नाउन है। देन गीता, जैसे मैंने गर्ल बोली, वो तो स्पेसिफिक हो गया, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ सिर्फ गर्ल, तो गर्ल तो कोई भी हो सकती है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट है हमारा ताजमहल, जैसे हमारा प्रॉपर नाउन था, लेकिन अगर मैं कोई बिल्डिंग कहती हूँ तो बिल्डिंग तो कोई भी हो सकती है, अब वो रेड फोर्ट भी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अगर वर्ड आता है तो वो हमारा कॉमन नाउन है। देन द बाइबल, ये तो हमारी एक बुक थी, नाम था यहाँ पे इसलिए कैपिटल था, लेकिन अगर मैं खाली बुक बोलती हूँ, दिस इज अ बुक, तो बुक का बी स्मॉल रहेगा और ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है, इसलिए इसे कॉमन कहा जा सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, तो ये हुआ कॉमन नाउन। देन नेक्स्ट कम्स मटेरियल नाउन, स्टील, वुड, वाटर, ऑयल,
पेपर, ये सब हमारे मटेरियल नाउन है। ये सब्सटेंस वगैरह से जो बने होते हैं, ये मटेरियल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें मटेरियल नाउन ही कहा जाता है। देन नेक्स्ट कम्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स ग्रुप में जो चीजें होती हैं। अब जैसे ग्रुप में बॉयज होते हैं, ग्रुप में गर्ल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अगर मैं ग्रेप्स कहती हूँ, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच, जो ये बंच है, ये पूरा ग्रुप दिखा रहा है कि मतलब ये ग्रेप्स हैं, एक गुच्छे में है, तो बंच क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ क्लास, तो क्लास एक पूरा कलेक्शन ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे होंगे, तो इसलिए से क्लास को हमने कलेक्टिव नाउन लिए। देन क्राउड, भीड़, एक नहीं हो सकता, क्राउड, तो ये कलेक्टिव नाउन है। देन ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। देन टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है। देन अगेन बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, बंच हमारा कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये पूरा कलेक्शन है कई सारी चीजों का। देन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? वी कांट फील, वी कांट टच, ना ही हम इसे फील कर सकते हैं और ना ही हम इसे टच कर सकते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, इसे हम छू तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लव, फ्रीडम, ये सब क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे ना इनको छू सकते हैं, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ब्यूटी, डेथ, हेल्थ, प्रिवेंशन, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एक नाउन में ना कई बार और भी मतलब होती है कंफ्यूजन कि नाउन हम कैसे पहचाने। जैसे कई सारे वर्ड्स हैं, उनका ना एक बहुत सिंपल सा रूल है, मैं आपको समझाती हूँ, आपको नाउन में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें अगर हम ऐड करते हैं ना ITY, वर्ड के एंड में ITY ऐड करते हैं, ESS ऐड करते हैं, AL ऐड करते हैं, TION ऐड करते हैं, SION ऐड करते हैं, SHIP शिप ऐड करते हैं, DOM, TH, AGE या CY, वर्ड के एंड में अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है तो वो आपका नाउन होगा। वेरी सिंपल, आप इसको समझना। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे रियल, ये नाउन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ITY, जैसे मैंने अभी आपको बोला, अगर हम ITY यहाँ पे ऐड कर देंगे तो रियल से क्या बना, रियलिटी। नाउ रियलिटी इज अ नाउन, अगर इस क्योंकि इसके एंड में ITY आ रहा है। अब ESS अगर आ जाए, जैसे ग्रेट है, ग्रेटनेस, इसके पीछे ESS आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगर पीछे AL आ जाए, जैसे सर्वाइव है, सर्वाइवल, AL आ गया लास्ट में, तो ये भी हमारा नाउन है। देन नेक्स्ट है एक्ट, एक्ट से बना एक्शन, अब TION आ गया, तो TION हमारा क्या बना, ये नाउन। इसी तरह कोई SION आ जाए, सस्पेंशन, कोई भी ऐसे वर्ड आते हैं तो वो हमारे नाउन होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा डिसाइड, डिसाइड से बना डिसीजन, इसके पीछे SION आ रहा है, तो ये भी हमारा नाउन है। तो बहुत सिंपल है, जिन भी वर्ड्स के एंड में ये आ रहा है वो सब भी नाउन होते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। आई होप ये 5 काइंड ऑफ नाउन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स कंटिन्यू विथ नाउन्स, और अब हम करेंगे सिंगुलर प्लूरल। जैसे हमारे डाउट रहते हैं कि वर्ड के एंड में S आएगा या ES आएगा या SRES आएगा नहीं आएगा, तो वो सारे डाउट्स अब हम इस वाली वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो ये सिंगुलर प्लूरल के कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे। जनरली हमें पता है कि सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब ज्यादा, और सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम S को ऐड कर देते हैं वर्ड में। जैसे बॉय में हमने S लगा दिया तो बॉयज बन गया और बॉयज प्लूरल हो गया। लेकिन उसके अलावा कुछ ना रूल्स होते हैं, आप रूल्स याद रखिए तो आपका ये सारा जितना भी डाउट है ना कि क्या आएगा वर्ड के एंड में, वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे सिर्फ S ऐड करते हैं कुछ वर्ड्स में, हम बॉय एक होता है, अगर S लग गया तो प्लूरल हो गया। टेबल एक, S लग गया टेबल में तो टेबल्स प्लूरल हो गया। कैट एक, S लग गया तो कैट्स प्लूरल हो गया। लेकिन अब कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें हमें ES लगाना होता है एंड वी गेट पजल्ड कि क्या करें। सो देयर इज अ सिंपल रूल, the word that ends with S, SS, SH, CH, X और O, कोई भी वर्ड जो इनमें एंड हो रहा है उनके साथ हम ES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये वर्ड है हमारा बस, और बस के एंड में वी कैन सी S आ रहा है बस के एंड में, तो मुझे बस को प्लूरल करने के लिए ES लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रूल है अगर वर्ड के एंड में S आ रहा है तो ES लगा के उसे प्लूरल कर सकते हैं। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर वर्ड के एंड में डबल S आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्लास,
डबल एस आ रहा है तो यहाँ पे हम प्लूरल करने के लिए क्लासेस कर देंगे। वर्ड के एंड में एस एच, जैसे कि यहाँ पे वर्ड है बुश, एस एच आ रहा है तो प्लूरल करने के लिए मैंने बुशेस लिख दिया, ई एस लगा दिया। देन नेक्स्ट वर्ड है, अगर वर्ड के एंड में सी एच विजिबल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बेंच, सी एच आ रहा है तो बेंच का बेंच लिख के हमने ई एस ऐड कर दिया, बेंचेस। नेक्स्ट है वर्ड के एंड में अगर एक्स आ रहा है, जैसे कि बॉक्स या फॉक्स, कोई भी वर्ड है, एज इट इज लिख के ई एस ऐड करना है प्लूरल करने के लिए, तो बॉक्सेस हो गया। देन अगर ओ आ रहा है, जैसे मैंगो है, अब मैंगो के एंड में ओ आ रहा है तो हमें प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई एस ऐड करना पड़ेगा, तो बन गया मैंगोज। तो सिंपल रूल है हमारा, अगर वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आए तो हमें ई एस लगाना है। जस्ट बियर दिस रूल इन माइंड ई एस के लिए, तो ये एस आएगा, ये ई एस, ये कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगी। वर्ड कोई भी हो सकता है। नाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट एंड्स विद वाई, वर्ड के एंड में वाई आता है, हम वाई को रिमूव करके आई ई एस लगाते हैं प्लूरल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये बॉडी वर्ड है, इसके एंड में वाई आ रहा है तो हमने वाई को रिमूव करके आई ई एस लगाना है, तो बीओडी लिखा, वाई रिमूव कर दिया, आई ई एस लगा दिया, तो बॉडी का प्लूरल क्या हो गया, बॉडीज। में बॉडी लिख के वाई लगा के एस नहीं लगा सकती, दैट विल बी इनकरेक्ट। सिमिलरली सिटी, ये वाई से एंड हो रहा है तो हमने प्लूरल करने के लिए वाई रिमूव करके आई ई एस लगा दिया, सिटीज। देन लेडी, वाई में एंड हो रहा है तो हमने वाई रिमूव करके क्या लगा दिया, आई ई एस, लेडीज, सिंपल। देन देयर आर सर्टेन वर्ड्स, अब ये भी एक है कि यहाँ पे कुछ वर्ड है जिनमें एंड में वाई तो आता है लेकिन हम सिर्फ एस लगाते हैं, क्यों? नाउ देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। एक्चुअली वाई के साथ अगर आपको वाउल विजिबल हो रहा है, ए ई आई ओ यू, हमारे फाइव वाउल्स होते हैं, अगर वाई से पहले कोई भी वाउल अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे फिर एस ही लगेगा, सिर्फ आई ई एस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड मंकी, अब वाई से पहले आपको एक वाउल दिख रहा होगा यहाँ पे ई, तो मंकी में हमने सिर्फ एस ऐड करा क्योंकि हमें वाई से पहले वाउल दिख रहा है वहां पे ई। देन नेक्स्ट है डेट, वाई से पहले हमें क्या दिख रहा है, ए, अब वाई से पहले ए आया, ए इज अ वाउल, तो हमने क्या लगा दिया, डे के साथ एस ऐड कर दिया तो बन गया डेज। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एस ऐड करना है। नाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट एंड विद एफ और एफ ई, अगर एफ या एफ ई आपको विजिबल हो रहा है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, वी ई एस, एफ और एफ ई को रिमूव करके प्लूरल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, के एन आई एफ ई, यहाँ पे नाइफ में आपको एंड में एफ ई दिखेगा तो हमने इसे प्लूरल करने के लिए एफ ई को रिमूव कर देना है और वी ई एस लगा देना है, तो नाइफ, चाकू एक होता है, और प्लूरल करने के लिए नाइफ्स हो गया। देन लाइफ, अब लाइफ्स नहीं कहते, लाइफ में एस नहीं लगा सकते, इसी में एस नहीं लगा सकते, एफ ई को रिमूव करके हम वी ई एस लगाएंगे और वो बन गया लाइफ। देन नेक्स्ट है वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, हमने एफ ई को रिमूव कर दिया और वो बन गया वाइफ्स। तो ये हमारा लॉजिक हुआ एफ या एफ ई के लिए हमें वी ई एस लगाना है। सिंपल रूल ही है, हर जगह वर्ड कोई भी हो सकता है। देन कुछ ऐसे भी वर्ड है ना हमें एस लगाना है, ना ई एस लगाना है, ना वी ई एस लगाना है। वो कौन से वर्ड होते हैं, जैसे मैन, एक आदमी, आपने क्या सुना होगा कुछ लोग बाय मिस्टेक कह देते हैं मेंस या मैंस, वो गलत हो जाता है। तो हमें मैन अगर एक आदमी है तो प्लूरल करने के लिए ए को ई में चेंज कर देना है, तो ए का अगर ई हो गया, मैन का मेन, तो ये प्लूरल हो गया। मैंस कोई वर्ड ही नहीं होता, मेंस भी नहीं होता। मैन एक आदमी, मेन ज्यादा। सिमिलरली वुमेन एक औरत, वुमेन में भी आपको ए दिख रहा है, मैन आ रहा है यहाँ पे, तो विमन, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है विमन, और हमने ए की जगह ई ले लिया, तो विमन एक, विमन ज्यादा, एस नहीं आता, विमेंस नहीं होता। टूथ, डबल ओ है, एक दांत, और टीथ, डबल ओ का हमने डबल ई कर दिया, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। चाइल्ड, एक बच्चा, कई बार लोग कह देते हैं चिल्ड्रंस, वो गलत हो जाता है क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे, इसमें एस नहीं आएगा। ऑक्स का ऑक्सन, अब ब्रदर इन लॉ, अब जैसे ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर में एस लगेगा प्लूरल करने के लिए, ब्रदर्स इन लॉ। सिमिलरली मदर इन लॉ है तो मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ, तो ये हमारे इस तरह से प्लूरल हो जाते हैं। देन कुछ वर्ड्स और भी होते हैं, सिंपल रूल ही अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें उनके एंड में दिखता है यूएस, जैसे कि वर्ड है कैक्टस, अब कैक्टस के एंड में हमें यूएस दिख रहा है, अगर मुझे इसका प्लूरल करना है तो मुझे यूएस को रिमूव करना पड़ेगा और आई ऐड करना पड़ेगा, तो कैक्टस का प्लूरल हो गया कैक्टाई।
देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्मूला, इसके एंड में हमें ए विजिबल हो रहा है। अब हमें अगर ए दिख रहा है तो ए के साथ हम ई लगा देंगे तो क्या बन गया, फॉर्मूले, ये हमारा प्लूरल हो गया। देन नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्ट्रम। अब हमें एंड में यूएम दिख रहा है, कोई भी वर्ड जिसके एंड में आपको यूएम दिख रहा है तो वहां पे हमें क्या रूल अप्लाई करना है, हमें ए लगा देना है यूएम को रिमूव करके, तो स्पेक्ट्रम का प्लूरल क्या बन गया, स्पेक्ट्रा। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्टेक्स। अगर आपको किसी भी वर्ड में EX एंड में दिख रहा है तो हमें ICES लगाना होगा। वर्टेक्स का प्लूरल बन गया वर्टिसेस। कोई भी वर्ड जिसके एंड में US आ रहा है तो I में कन्वर्ट होगा, अगर A आ रहा है तो हमें AE लगाना है, UM आ रहा है तो A लगाना है, EX आ रहा है तो ICS। अब वर्ड तो बहुत सारे हैं, नो नीड टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स, जस्ट सिंपल रिमेंबर दिस रूल। नाउ एक छोटी सी और चीज रह गई, कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं हमारे, जैसे जिसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता। अब जैसे कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जैसे स्टमक, इसके एंड में CH आ रहा है लेकिन यहाँ पे S लगेगा, ये एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे कोई रूल कोई हम फॉलो नहीं कर सकते। देन जीरो एक वर्ड है उसमें S लगेगा जीरोस, पियानो वर्ड है S लगेगा पियानोस, यहाँ पे आप ES नहीं लगा सकते। देन रेडियो वर्ड है यहाँ पे रेडियोस, यहाँ पे भी S लगेगा, ये एक्सेप्शंस है, यहाँ पे ES वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता जो यहाँ था। देन कुछ ऐसे वर्ड भी है जिनमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज एज इट इज रहते हैं, जैसे कैटल का प्लूरल भी कैटल होता है, डियर का प्लूरल भी डियर होता है, डियर्स नहीं हो सकता, एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट होता है, फिश का प्लूरल भी फिश होता है। फिशेस सिर्फ तब होगा अगर वो अलग अलग जगहों की होती है, लेकिन अगर एक ही जगह पे है तो वहां पे वो फिश ही रहेगा, फिश का प्लूरल भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम फिश ही रखते हैं। सो जस्ट रिमेंबर द रूल्स, वर्ड्स तो अनगिनत हैं, तो आप बस रूल्स ही अप्लाई कीजिए एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।